नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस बॉक्स पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इनवर्टिब्रेटा का फाइलम है, एनालिडा। तो दोस्तों, सबसे पहले एनालिडा के लिए जो टर्म जो है वो लेमार्क ने कॉइन करी थी। और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, और इनमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है सबसे पहले। तो जो इससे नीचे वाले जो पहले वाले जो फाइलम हैं, उनमें सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है, पर इनमें हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। और इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस भी होती हैं, और पर वो जॉइंटेड नहीं होती कभी भी। और इनमें सिलोम होता है, नेफ्रिडिया होता है, और सिपेलाइजेशन भी ज़्यादा डेवलप्ड होती है एज कम्पेयर टू अनसेगमेंटेड वर्म्स। और ये पहले एनिमल्स हैं जिनमें क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हुआ। और नर्वस सिस्टम जो है वो आर्थ्रोपॉड की तरह ही होता है जनरली इनमें। और अब हम बात करते हैं इनके जनरल करेक्टर्स की। तो क्लासिफिकेशन से पहले हम इनके थोड़े से जनरल करेक्टर्स के बारे में बात कर लें। इनमें जो है वो मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्टेरियल हैबिटेट में रहते हैं। और ये बरोइंग प्रेफर करते हैं, और ट्यूबिकुलस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें रहना पसंद करते हैं ये। और कुछ इनमें कमेंसल्स भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं बड़े सारे। अगर हम बॉडी की बात करें तो इनमें बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, फिर बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और ये ट्रू स्लोमेट होते हैं। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड जो है वो अलग अलग मेटामेयर्स में, जो सिमिलर मेटामेयर्स हैं उनमें मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं ये। अगर इनमें एपिडर्मिस की बात करी जाए तो ये सिंगल लेयर होती है, और उस लेयर में भी कोलमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं, जो कि जो एक्सटर्नली जो है वो क्यूटिकल से कवर्ड होते हैं। और अगर हम बॉडी वाल की बात करें तो वो डर्मोमस्कुलर होती है। डर्मोमस्कुलर का मतलब कि इसमें जो है वो सर्कुलर मसल लेयर होती है, और जो बाहर वाली साइड होती है, और अंदर वाली साइड से जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है। लोकोमोशन देखी जाए तो लोकोमोशन में सीटे चीटे या पैरापोडिया के थ्रू होती है। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें इनकी रेपिटेशन होती है बड़ी सारी। और स्किन के अंदर जो है ये जो पैरापोडिया या जिनको सीटे कहते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, और लिटरल साइड को इनकी प्रेजेंस होती है। अगर हम सिलोम की बात करें तो ये ट्रू सिलोम होता है, जिसको हम सीजोसिलस कहते हैं। और मोस्टली जो है ये वेल डेवलप्ड होता है इनमें, सिवाय लीचेज के। लीचेज में ये जो है वो ट्रू सिलोम नहीं होता। और यूजुअली जो है इनमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, और वो ट्रांसवर्स सेप्टा में डिविजिबल होते होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो सिलोमिक फ्लूइड होता है उसमें सेल्स होते हैं या कॉर्पसल्स होते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो कंप्लीट होता है, स्ट्रेट होता है। और मोस्टली जो है वो डाइजेशन इनका जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल्स के बाहर होता है। अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्लोज्ड टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती हैं जैसे हीमोग्लोबिन या इराइथ्रोक्रोरिन होती है, और जो कि ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व रहती हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू होती है या गिल्स के थ्रू भी हो सकती है, जो कि पैरापोडिया के ऊपर होते हैं या हेड के ऊपर होते हैं गिल्स। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें मेटामोरिकली जो है वो डिस्पोज्ड जो कॉइल ट्यूब्स होती हैं जिनको नेफ्रिडिया कहते हैं, उनके थ्रू होती है। अगर अर्थवर्म का एग्जांपल लें तो उसमें अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगह पे ये खुलते हैं, और उनके थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन होती है। तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम टाइप ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं अब हम। तो इसमें जो है वो एक पेयर होता है सेरिब्रल गैंग्लिया का, जो जो जिसको हम यूजुअली इसमें ब्रेन कह देते हैं। और ये क्या होता है कि इसमें डबल वेंट्रल जो है वो नर्व कॉर्ड होती है, जो पैरेलल चलती है वेंट्रल साइड में। और उसमें गैंग्लिया होते हैं, और लेटरल साइड्स को जो है वो नर्व्स होती हैं। हर एक सेगमेंट में ये ऐसा होता है कि गैंग्लिया होते हैं और लेटरल साइड को नर्व्स निकलती होती हैं। अब फिर हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें टेक्टाइल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, टेस्ट बड्स भी हो सकते हैं, फिर स्टैटोसिस्ट भी हो सकते हैं, फोटो रिसेप्टर भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये सेंसरी ऑर्गन्स की बात है। और कुछ केसेस में जो वो आई विद लेंसेज भी हो सकते हैं। और अगर हम इसके सेक्सेस की बात करें तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, हर्मेफ्रोडिटिक होते हैं ये। और इनमें जो है वो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और क्लीवेज इनमें स्पाइरल या और डिटर्मिनेट टाइप की होती है।
तो लार्वा की बात करते हैं तो लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है, और जब भी प्रेजेंट होता है तो वो ट्रोपोफोर लार्वा होता है। और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रीजनरेशन बहुत कॉमन होती है, कि अगर कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो उसमें वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। और इसके एग्जांपल्स अर्थवर्म और लीच जो है वो बहुत फेमस एग्जांपल हैं इसके। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। तो क्लासिफिकेशन इतना इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर या क्लासेस नहीं है इसमें, तो ये सिंपल सा है, आसान है। मेनली जो है वो फाइलम एनालिडा को जो है वो 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पॉलीचीटा, सेकंड वन इज ओलिगोचीटा, थर्ड वन इज हिरुडिनिया, एंड फोर्थ वन इज आर्की एनालिडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीचीटा की। तो पॉलीचीटा में जो है वो 2 ऑर्डर हैं, इरेंसिया एंड सिडेंटेरिया। इरेंसिया में एग्जाम्पल आ जाते हैं एफ्रोडाइट, जिनको जो है वो सी माउस भी कहा जाता है, समुद्री चूहे जैसे। फिर पॉलिनो है, और नेरेस और यूनेस। तो ये एग्जाम्पल रहे इरेंशिया के। और सिडेंटेरिया की बात करें तो चिटोप्टेरस और अरेनिकोला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए जो अभी बात करी। तो चिटोप्टेरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पैडल बर्म्स भी कहा जाता है। ये ट्यूब्स में रहते हैं, और ट्यूब्स में जो है वो सर्कुलेट करते रहते हैं पानी, और उसके साथ जो है वो इनका फूड और वेस्ट जो है वो उसकी मूवमेंट होती रहती है। अरेनिकोला को लगवर्म भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ओलिगोचिटा। तो ओलिगोचिटा में जो है वो 3 ऑर्डर आ जाते हैं, प्लेजियोपोरा, प्रोसोपोरा और पिस्टोपोरा। तो प्लेजियोपोरा में ट्यूबिफेक्स और डेरो एग्जाम्पल हैं, और प्रोसोपोरा में ब्रेंकियोबेडेला। तो ब्रेंकियोबेडेला, और ओपिस्टोपोरा में फेरेटिमा और लुम्ब्रिकस। फेरेटिमा जो है वो अर्थवर्म है। तो ओलिगोचिटा में समझ लो कि जितने भी अर्थवर्म्स जो हैं वो सारे ओलिगोचिटा में आते हैं। उनकी फर्दर जो है वो वेरिएशन हो सकती है। और जो जो कॉमन अर्थवर्म जो है वो फेरेटिमा और लुम्ब्रिकस हैं, ये कॉमनली पाए जाते हैं। फिर हम थर्ड क्लास की बात करें तो ये है हिरुडीनिया। हिरुडीनिया में जो है वो लीचीज आ जाते हैं, और इसके एग्जांपल जो है ऑर्डर जो है वो अकेंथोबेडेलिडा और रिंकोबेडेलिडा। तो ये अकेंथोबेडेला जो है इसका एग्जांपल है अकेंथोबेडेलिडा का, और रिंकोबेडेलिडा का एग्जांपल जो है वो पिसिडिया है, पिसिकोला है, और पोंटोडेला है। तो ये स्केट सकर भी कहलाता है पोंटोडेला जो है। लास्ट क्लास की बात करते हैं हम, तो वो आर्की एनालिडा है। उससे पहले हिरुडीनिया का एक ऑर्डर रह गया, गनेथोडेलिडा। ये इसके जो है वो एग्जांपल हैं हिरुडो और हिरुडिनेरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली ये, क्योंकि ये लीच हैं, और लीच जो है वो ब्लड सकर हैं, और ब्लड बहुत चूस लेते हैं अपनी बॉडी के साइज से बहुत ज़्यादा, जब जितना कि ये फटने वाले नहीं हो जाते, तो इतना ब्लड सक कर लेते होते हैं। तो ये एज पैरासाइट काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली ये। तो अब हम लास्ट क्लास की बात करते हैं आर्की एनालिडा। आर्की एनालिडा में एक ही ऑर्डर आता है जिसको हम पॉलीगॉर्डियस कहते हैं, और पॉलीगॉर्डियस एक एग्जांपल है, और डाइनोपेलस इसके स्पीसीज हैं ये। तो इनमें अगर हम बात करी जाए तो एफ्रोडाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेरेस, यूनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिटोटेरस, ट्यूबिफेक्स, फिर ब्रेंक्यूडेला, फेरेटिमा, लुम्ब्रिकस, फिर पिसिकोला, हिरुडिना, हिरुडिनेरिया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, क्योंकि अर्थवर्म की बात करें तो ये सॉइल को रिच बनाते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। तो ये मतलब इनके रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके 4 क्लासेस और फर्दर उनके जो हैं वो छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, और कुछ एक नाम है, जो जीनस हैं, स्पीसीज हैं, हम उनको लर्न कर सकते हैं। और उनके जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं, जो जनरल करेक्टर्स हैं, वो भी बहुत सिंपल से हैं और आसान हैं। तो इसी के साथ हम आज एनालिडा के बारे में बात यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।